इस टॉपिक को देखिए हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। लगभग अगर इम्पोर्टेंट हम देखें तो भारत के ऐसे 24-25 स्टेट हैं जिनके फोक डांस जो है, लोक नृत्य जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर इन लोक नृत्य के जो नाम है वो काफ़ी देखिए याद रखना डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं आपको ट्रिक की हेल्प से याद कराऊंगा। इसलिए देखिए मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हर पार्ट में देखिए हम लगभग 8 से 9 स्टेट को कवर करेंगे। उन सभी स्टेट के फोक डांस जो है, लोक नृत्य जो है वो हम समझेंगे भी सही और याद भी करेंगे ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता ही है कि बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है वहाँ पर। तो कोई भी व्यक्ति देखिए वहाँ पे बाहर निकलता है तो उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो भी वहाँ पे बाहर घूमता है उसके मुंह से क्या निकलता है? उफ़, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, उफ़, निकलता है ना। तो वो लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो 2 महल में रहते हैं। एक महल से देखिए उनकी ठंड नहीं रुकती है, उनको 2 महल में रहना पड़ता है। तो 2 महल में उनको रहना पड़ता है, ठीक है, तभी उनकी ठंड रुक पाती है। अगर 2 महल नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उनका दिमाग पूरी तरीके से भंड हो जाता है, मतलब क्रेज़ी हो जाता है। भंड होना मतलब क्रेज़ी होना। तो इतनी ज़्यादा ठंड गिरती है वहाँ पर। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसी में देखिए हमारे सारे फोक डांस का नाम जो है वो छुपा हुआ है जम्मू कश्मीर के। मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड गिरती है कि मुंह से क्या निकलता है? उफ़, क्या ठंड है यार, निकलता है ना। तो उफ़, उफ़ से हमारा बनेगा राउफ। ये जम्मू कश्मीर का देखिए इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। इसके बाद देखिए वहाँ पर जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? 2 महल में रहते हैं। एक महल से काम नहीं चलता, वहाँ पर ठंड रुक ही नहीं पाती है, तो 2 महल में रहना पड़ता है उनको। तो 2 महल, 2 महल, 2 महल जो नृत्य है ये देखिए जम्मू कश्मीर का फोक डांस है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इतनी ठंड गिरती है, इतनी ठंड गिरती है वहाँ पर कि दिमाग पूरी तरीके से भंड हो जाता है, ठीक है, मतलब काम करना बंद कर देता है, भंड हो जाता है, क्रेजी हो जाता है। तो भंड से देखिए हमारा नाम यहाँ पर निकल के आ रहा है भांड। तो भांड लोक नृत्य भी देखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, भांड, पाथेर, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राउफ, धूमल और भांड पाथेर। चलिए थोड़ा सा देखिए हम इन डांस को भी डिस्कस करें। तो राउफ जो डांस है ये जम्मू कश्मीर का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये नृत्य जम्मू कश्मीर की रऊफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य जो होता है ये विशिष्ट अवसरों पर और निर्धारित स्थानों पर ही किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट नृत्य है जम्मू कश्मीर का। इसके बाद धूमल की बात करते हैं। तो धूमल नृत्य जो है जम्मू और कश्मीर का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ये नृत्य जो है जम्मू कश्मीर की वट्टल जनजाति द्वारा किया जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो वट्टल जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा है? धूमल है। सूफी संत भक्त शाह सुकर सलोनी ने धूमल नृत्य शैली का निर्माण अपने गुरु के सम्मान में किया था। किसने किया था? शाह सुकर सलोनी ने, ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि आता है हमारा राजस्थान। अब देखिए मैं आपको राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। जब भी आप राजस्थान जाओ तो ये चीज़ें तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, भैया राजस्थान जाओगे तो राजस्थान का खाना आपको ज़रूर खाना है। राजस्थान की थाली आपको ज़रूर खानी है। तो राजस्थान की थाली में आपको दाल बाफले, लड्डू, ये सब चीज़ें मिलती है और बहुत ही शानदार होती है। तो राजस्थान की थाली आपको ज़रूर खाना है, ठीक है। इतनी स्वादिष्ट होती है कि आदमी जो होता है ना वो 13 बार ताली बजाता है तारीफ़ में, 13 बार ताली बजा देता है, ठीक है। राजस्थान की थाली खाना है और खुशी में 13 ताली बजा के आना है, क्लियर। इसके बाद देखिए राजस्थान जा रहे हो तो घूमर डांस तो बनता ही है, तो आपको घूमर डांस करना है वहाँ पर। तो ठीक है भैया, हम घूमर डांस अवश्य करेंगे जब भी जाएंगे तब। सेकेंड चीज़, राजस्थान में जो है ना आप जाओगे तो गर्मी बहुत गिरती है। गर्मी गिरती है ना, राजस्थान का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो गर्मी आपको देखिए सुई जैसे चुभेगी वहाँ पर। तो छाता लेके ज़रूर जाना आप, नहीं तो आपकी बॉडी पूरी सुन्न हो जाएगी, सुई सुन्न कर देगी आपकी बॉडी को, ठीक है। तो ये ज़रूर चीज़ ध्यान रखना। एंड लास्ट आपको एक जगह बता रहा हूँ राजस्थान की, वहाँ पर आपको अवश्य जाना चाहिए, भवानी मंडी। क्यों जाना चाहिए? यहाँ पर देखिए एक विचित्र घटना हमको देखने को मिलती है। जब भी प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ट्रेन आती है तो वो ट्रेन आधी तो खड़ी होती है मध्य प्रदेश में और आधी खड़ी होती है राजस्थान में। तो ये भी देखिए विचित्र घटना है, ये आपको देखना चाहिए भवानी मंडी जाकर। तो बस ये 4 चीज़ जो मैंने आपको बताई है ना, इसी से आपको देखिए 4 लोक नृत्य राजस्थान के याद हो गए हैं। क्या क्या याद हो गए? चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने राजस्थानी थाली खाई थी और खुशी में 13 ताली बजाई थी। तो 13 ताली, थाली, ताली, 13 ताली बजाई थी। किस खुशी में? राजस्थान की थाली खाकर, ठीक है। तो 13 ताली नृत्य जो है
ये राजस्थान का लोक नृत्य है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया था वहाँ जा रहे हैं तो घूमर डांस तो करना ही है। घूमर देखिए काफ़ी फेमस है, सभी को पता ही होता है कि राजस्थान का देखिए प्रमुख लोक नृत्य है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि राजस्थान जाओगे तो आपको छाता लेके जाना है, क्योंकि सुई जैसी गर्मी जो है वहाँ पर हमको चुभती है। सुई जैसी गर्मी हमारी बॉडी को सुन्न कर देती है। तो सुई सीनी नृत्य जो है ये कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था भवानी मंडी नामक स्थान पे आपको जाना है, जहाँ पर आपको ट्रेन देखना है कि आधी तो वो राजस्थान में खड़ी होती है और आधी मध्य प्रदेश में खड़ी होती है। तो भवानी मंडी, भवानी तो भवाई नृत्य, ये नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भवाई नृत्य जो है ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये 4 लोक नृत्य मैंने आपको बताया राजस्थान के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। तेरह ताली नृत्य जो है ये देखिए राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तेरह ताली नृत्य को औरतों द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष पीछे बैठकर लोक देवता बाबा रामदेव और हिंगलाज माता के भजन गाते हैं। तेरह ताली नृत्य राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद मैंने आपको बताया घूमर नृत्य, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान का प्रतीक है। इस नृत्य को देखिए नृत्यों की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, घूमर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद मैंने आपको बताया सुई सीनी। हालांकि समय के साथ देखिए ये जो नृत्य है थोड़ा सा लुप्त हो गया है, क्योंकि इसका स्थान जो है वो कालबेलिया और घूमर ने ले लिया है। फिर भी ध्यान रखिएगा सुई सीनी नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। और लास्ट में मैंने आपको बताया भवाई नृत्य। भवानी मंडी स्टेशन से हमको याद हुआ था। ठीक है, राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेन जो है वो आधी मध्य प्रदेश में और आधी राजस्थान में खड़ी होती है। वो जगह कौन सी है? भवानी मंडी। और भवानी मंडी से भवाई। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। स्टोरी के माध्यम से हमको याद करना होगा। अगर ऐसे भूल जाओ आप तो इस तरीके से याद रख सकते हो। भवाई जो है, भवाई नृत्य की बात करते हैं। देखिए काफ़ी विचित्र नृत्य है और बहुत ही चमत्कारिता के लिए देखिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक करतब दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। इस नृत्य को भवाई जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य मूलतः मटका नृत्य है। सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना, ये सभी इस नृत्य की मुख्य विशेषताएं हैं। ध्यान रखिएगा, भवाई नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये 4 लोक नृत्य मैंने आपको बताए। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट नोट जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए राजस्थान में कालबेलिया नृत्य भी चलता है। ये भी देखिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये नृत्य जो है ना ये सपेरा जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सिर्फ स्त्रियां ही भाग लेती है। यूनेस्को ने 2010 में देखिए इसे सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कालबेलिया नृत्य जो है ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये हमने देखिए राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य को डिस्कस किया, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते हैं, जो कि है झारखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से। देखिए झारखंड में एक वर्ड छुपा हुआ है, क्या? झार। झार मतलब झरना। ठीक है, अब झरने के पास अगर किसी को रहना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, भाव इतना ज़्यादा होता है देखिए झरने का। तो वहाँ पर 4 पाई काम नहीं आती है, वहाँ पर ज़रूरत होती है 6 पाई की। 6 पाई अगर आपके पास में है तो ही आप झरने को फेस कर सकते हो। ठीक है, बस यही हमारी ट्रिक थी। झारखंड में वर्ड पकड़ा हमने झार, जो कि बना झरना। झरने के फ्लो में आपको देखिए अगर रुके रहना है तो आपको 4 पाई की जगह पर 6 पाई यूज़ करना पड़ेगी। और 6 पाई यहीं से हमारा देखिए 2 लोक नृत्य निकल जाते हैं। 6 से निकलता है छऊ और पाई से निकलता है पाइका। ये 2 नृत्य झारखंड के सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, छऊ लोक नृत्य और पाइका लोक नृत्य। क्लियर हुआ आपको? चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग हम देख लेते हैं। पाइका नृत्य जो है ये झारखंड के मयूरभंज जिले में मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो कि शादियों, दशहरा या फिर अन्य कार्यक्रमों के दौरान किया जाता है। पाइका नृत्य जो है देखिए झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहाँ पर भी देखिए किया जाता है, पर ज़्यादातर देखिए झारखंड में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं छऊ लोक नृत्य की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छऊ जो है देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये शास्त्रीय नृत्य है कि लोक नृत्य है। तो ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसको लोक नृत्य में ही काउंट किया जाता है। ये नृत्य जो है पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। छऊ नृत्य की देखिए 3 शैलियाँ होती है जो कि अलग अलग राज्य से संबंधित हैं। सबसे पहली होती है इसकी पुरुलिया छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल से प्रचलित है।
दूसरी इसकी शैली है सरायकेला छऊ, जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है। तीसरी है इसकी मयूरभंज छऊ, जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो ये देखिए छऊ की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं जो कि अलग अलग स्टेट से संबंधित हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पुरुलिया छऊ और सरायकेला छऊ के दौरान मुकुटे का उपयोग किया जाता है, जबकि मयूरभंज छऊ के दौरान मुकुटे का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, लोक नृत्य के दौरान किसमें मुकुटे का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मयूरभंज छऊ के दौरान मुकुटे का उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर। 2010 में देखिए यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये पॉइंट भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखिए 2 डांस डिस्कस करे झारखंड के, पाइका लोक नृत्य और छऊ लोक नृत्य। इसके बाद देखिए अगले स्टेट की तरफ चलते हैं हम, मेघालय। मेघालय के लोक नृत्य की बात करते हैं तो एक लोक नृत्य हमको दिमाग में रखना है जो कि है लाहो नृत्य। ठीक है, कौन सा है? लाहो। लाहो नृत्य जो है ये मेघालय के बैदी एंड खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। बैदी एंड खलम मेघालय के लोगों की समृद्धि और भलाई के लिए एक उत्सव है। इस उत्सव के दौरान जो नृत्य किया जाता है उसे लाहो नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लाहो नृत्य संबंधित है मेघालय से। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। देखिए बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी। लाहो नृत्य को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कहीं ना कहीं देखिए लोहा छुपा हुआ है, वर्ड लोहा, आयरन छुपा हुआ है। और मेघालय में देखिए आप एक वर्ड देखोगे मेघ, मेघ मतलब बादल जिसके पास पानी होता है। तो ऐसे ध्यान रखो कि लोहा जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ से डरता है। किस चीज़ से डरता है? वो पानी से डरता है। जिस भी स्टेट के नाम में आपको पानी वाली फीलिंग आए, बस उसी स्टेट से संबंधित है ये नृत्य, लाहो नृत्य। तो मेघालय में मेघ, मेघ के पास पानी होता है, बादलों के पास पानी होता है, तो लोहा जो है वो पानी से डरता है। ऐसे आप देखिए स्टोरी के माध्यम से याद रख सकते हो। क्लियर। तो लाहो नृत्य जो है ये मेघालय का प्रमुख लोक नृत्य है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि आता है हमारा गोवा। गोवा के देखिए 2 प्रमुख लोक नृत्य है जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एक स्टोरी सुन लो। गोवा की बात करते हैं हम तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि यार वहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं, बहुत लोग घूमने जाते हैं, काफ़ी इन्जॉयमेंट करते हैं, और आप सभी को पता ही है कि लोग वहाँ पर ड्रिंक भी करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ढक्कन जो है वो हमको वहाँ पर खुलते हुए दिखते हैं। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है ना, दिखते हैं ना। इसीलिए वहाँ पर हर संडे ढक्कन की मंडी लगती है। ये हमारी देखिए ट्रिक है। सबसे ज़्यादा ढक्कन कहाँ पर खुलते हैं? गोवा में खुलते हैं। और संडे को क्या लगती है? ढक्कन की मंडी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से देखिए हमको 2 वर्ड निकल कर आ रहे हैं। ढक्कन से हमारा बना ढकनी और मंडी से हमारा बना मांडो। देखिए सिमिलर वर्ड हमको मिल रहे हैं। तो ये दोनों लोक नृत्य जो है ये गोवा से संबंधित हैं, ढकनी लोक नृत्य और मांडो लोक नृत्य। क्लियर हुआ आपको? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गोवा के लोक नृत्य। इसके बाद अगला स्टेट आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड के लोक नृत्य की बात करते हैं। एक लोक नृत्य हमको याद रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चोंग लोक नृत्य। चोंग नृत्य जो है ये नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखो कि नागालैंड के जो नाग होते हैं उनकी चोंच बहुत लंबी होती है। नागालैंड के नाग की चोंच बहुत लंबी होती है। बस ये देखिए इमेज जो है आपके दिमाग में सेट कर लो। नागालैंड के नाग की चोंच बहुत लंबी होती है। तो जब भी आप देखिए चोंग नृत्य देखोगे तो चोंच दिमाग में आएगी। और चोंच देखिए किसकी लंबी होती है? नागालैंड के नाग की। तो इस तरीके से देखिए हमको याद हो जाएगा। आप अगर भूल भी गए तो एग्जाम में देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी और आंसर आपको मिल जाएगा। हमारा मकसद है कि एग्जाम में हम बस सही आंसर टिक करके आए, बाकी हमको देखिए ज़्यादा डिटेलिंग में जाना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चोंग नृत्य नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा देखिए नागालैंड में एक नृत्य और काफ़ी फेमस है, मोरसे नृत्य। इसके बारे में देखिए एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, बस ध्यान रख लेना। मोरसे लोक नृत्य जो है ये नागालैंड की एओ जनजाति का एक लोक नृत्य है। ये नृत्य जो है पोशाक के लिए जाना जाता है। इस नृत्य में पुरुष लांथम और एक हेड गियर थंकू को पहनते हैं, जिसे हॉर्नबिल, पंख और बांस से सजाया जाता है। इसीलिए देखिए ये नृत्य जो है काफ़ी सुर्खियों में रहता है। ध्यान रखिएगा, मोरसे नृत्य नागालैंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे एओ जनजाति के द्वारा किया जाता है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया है। ठीक है, तो नागालैंड के 2 नृत्य देखे हमने, चोंग नृत्य और एक और है मोरसे नृत्य। मोरसे नृत्य की देखिए ट्रिक हम देखें तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भारत का मैप आपको दिख रहा है। देखिए नागालैंड का है सबसे लास्ट में उधर,
ठीक है। अब अगर यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ कोई जा रहा है, तो जाता जा रहा है और नागालैंड पहुँच गया। अब नागालैंड के बाद तो उसको मुड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो सामने देखिए अलग कंट्री आ जाएगी, तो उसको वहाँ पर जाके मुड़ना पड़ता है, तो नागालैंड से मुड़ना ही पड़ता है। तो मोड़ मोड़ आ जाता है नागालैंड में, तो मोड़ से ऐसे दिमाग में आप रख सकते हो। ठीक है, तो मोड़ से नृत्य नागालैंड से संबंधित है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मोड़ से नृत्य किस राज्य का देखिए नृत्य है, तो मोड़ वर्ड पकड़ना, मोड़ वर्ड हमको देखिए देखने को मिलेगा, तो मुड़ना पड़ता है हमको नागालैंड जाकर। क्लियर, तो नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए, इसके बाद अगला स्टेट आता है पंजाब। पंजाब के देखिए 2 लोक नृत्य हैं, एक है गिद्दा और एक है भांगड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा नृत्य जो है ये तो सभी को पता ही है, इसको तो हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ट्रिक से। पंजाब का देखिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आमतौर पर भांगड़ा नृत्य बैसाखी पर्व पर किया जाता है। एक प्रकार का फसल कटाई का उत्सव है, पर अब धीरे धीरे ये जो है विवाह और नव वर्ष समारोह में भी देखिए किया जाने लगा है। भांगड़ा नृत्य पंजाब से संबंधित है। सेकंड आता है गिद्दा नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर हम कभी भूल जाएं तो इसको आप देखिए ट्रिक से याद रख सकते हो। देखिए गिद्दा जो है, इसमें देखिए एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, गिद्ध, मिल रहा है ना। और गिद्ध की देखिए एक खास विशेषता होती है, ये जो अपना शिकार करता है ना अपने पंजे से करता है। अक्सर आपने देखा होगा उड़ते हुए ऊपर से समुद्र में या फिर कहीं पर भी अपने पंजे से अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो गिद्ध जो है वो शिकार करता है पंजे से। और पंजा जो वर्ड है, पंजा, ये पंजाब में ही देखने को मिलेगा आपको, तो पंजाब से संबंधित है गिद्दा नृत्य। क्लियर हुआ आपको? गिद्दा नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ढोल के अलावा और कोई भी वाद्य यंत्र जो होता है वो शामिल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, गिद्दा नृत्य और भांगड़ा नृत्य पंजाब के 2 प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। याद हो गया ट्रिक से आपको? चलिए, इसके बाद आता है देखिए अगला स्टेट हमारा हिमाचल प्रदेश। एक एक स्टेट को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, बस आपको अच्छे से वीडियो देखना है। सारे आपको देखिए लोक नृत्य याद हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ, पर आपको कहीं ना कहीं याद है। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, बस आप वो स्टोरी सुनो, सारे के सारे लोक नृत्य याद हो जाएंगे आपको। देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट के नाम में हिम वर्ड देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ना। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है। तो हिमाचल प्रदेश में वैसे भी बर्फ़ बहुत गिरती है, बहुत सारे देखिए टूरिस्ट जो है वहाँ पर बर्फ़ देखने जाते हैं ना। तो वहाँ पर इतनी बर्फ़ गिरती है कि हमको वहाँ पर चप्पल पहनना कंपलसरी हो जाता है। हम चल ही नहीं सकते उसके बिना, इतनी ठंड होती है। तो पैरों में ठंड ना लगे इसलिए चप्पल पहनना कंपलसरी है, नहीं तो आप हिम पर चल ही नहीं पाओगे, बर्फ़ के ऊपर चल ही नहीं पाओगे। तो ठीक है भैया, चप्पल पहन ली हमने। अब आप वहाँ पर जैसे चलोगे तो चूंकि बर्फ़ पे चल रहे हो तो अलग तरीके की आवाज़ आएगी आपको। बर्फ़ का देखिए काफ़ी खूबसूरत आपको साउंड जो है वो सुनने को मिलता है, छम 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 ऐसी साउंड आती है वहाँ पर, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ठीक है भैया, हमने चप्पल पहनी, फिर हम बर्फ़ पे चले तो बर्फ़ का साउंड भी हमको सुनने को मिला, छम 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 करके, बिना पायल के भी छम छम की साउंड आती है वहाँ पर। फिर आसपास आपको बहुत सारी घाटियाँ देखने को मिलती है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हिमाचल में आपको इतनी घाटियाँ देखने को मिलेगी कि आपको वहाँ पर मज़ा आ जाएगा, इतना खूबसूरत है वो। तो घाटियाँ ही घाटियाँ हैं चारों तरफ। तो हिमाचल जो है वो घाटियों के लिए देखिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो हमको वहाँ पर घाटी देखने को मिलती है। अब देखिए इतनी घाटियाँ होती है कि जब आप घाटियों पर चढ़ते हैं तो आप कितना चल पाओगे? थोड़ा ही चल पाओगे, इससे ज़्यादा चल नहीं पाओगे। तो थोड़ा बहुत ही हम चल पाते हैं, ज़्यादा हम चल नहीं पाते हैं। तो बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। एक बार वो जल्दी से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हिमाचल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, आपको देखिए चप्पल पहनना कंपलसरी हो जाता है। चप्पल पहन के ही आप हिम पे चल सकते हो। अब हिम पे चलते हो तो वहाँ पर देखिए एक अलग सा साउंड आपको देखने को मिलता है, छम छम। तो बर्फ़ का देखिए काफ़ी खूबसूरत साउंड आपको सुनने को मिलता है। चारों तरफ आपको घाटियाँ ही घाटियाँ देखने को मिलती है। जब उन घाटियों पे आप चढ़ते हो तो थोड़ा सा ही चढ़ पाते हो, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, कितना चढ़ लेंगे हम, तो थोड़ा ही चढ़ पाते हैं। तो बस यही हमारी ट्रिक थी। देखिए चप्पल हमने पहनी थी, चप्पल से एक वर्ड निकलेगा यहाँ पर छप्पल, छपेली। छपेली नृत्य जो है ये देखिए हिमाचल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली में देखो छप्पल वर्ड छुपा हुआ है ना, तो इस तरीके से आप इसको पकड़ लोगे कि हिमाचल का लोक नृत्य है। फिर बर्फ़ पे चले थे आप तो आपको छम छम की साउंड आई थी। तो छम लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य प्रसिद्ध? हिमाचल प्रदेश का। फिर आपको चारों तरफ घाटियाँ ही घाटियाँ देखने को मिली थी,
तो नाटी, घाटी, नाटी। साउंड देखिए सिमिलर आ रहा है आपको, नाटी, आटी, घाटी, है ना, एक साउंड मिल रहा है हमको। तो नाटी जो है ये लोक नृत्य हिमाचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस है ये। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, नाटी नृत्य को, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इतनी सारी घाटियाँ हैं तो हिमाचल प्रदेश में थोड़ा ही चल पाते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। तो थोड़ा नृत्य जो है ये भी देखिए हिमाचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये 4 लोक नृत्य मैंने आपको बताए हिमाचल प्रदेश के। एक स्टोरी बताई मैंने बस आपको, उस स्टोरी के माध्यम से हमको याद हो गया। क्योंकि देखिए ऐसे याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप अभी तो याद रख लोगे बट एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन तो हो नहीं पाएगा, और उस समय हमारा मिस हो गया और क्वेश्चन गलत हो गया और एक आध नंबर से देखिए हमारा सिलेक्शन भी रुक जाता है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना हम जैसे भी याद रख पाए उतना हमारे लिए बढ़िया है। तो ये हिमाचल प्रदेश के देखिए हमने 4 लोक नृत्य डिस्कस करे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लोक नृत्य वाले टॉपिक का हमारा देखिए पहला वीडियो है। 3 वीडियो मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में हमने लगभग 8 स्टेट को कवर किया है, जिसके हमने देखिए 21-22 लोक नृत्य जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आपको भी पता नहीं चला होगा, हंसी मजाक में देखिए हमने सारे जो नाम है वो याद भी कर लिए हैं। इस तरीके से मैं आपको देखिए 50-60 लोक नृत्य जो है वो याद करा दूंगा इन तीनों वीडियो में, जो कि देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे तो 100 लोक नृत्य है, किन किन को आप याद रखोगे। तो 50 मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट निकाले हैं, आप बस उनको दिमाग में रख लो। एग्ज़ाम में जो चांसेस बनते हैं क्वेश्चन के वो इन्हीं में से बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पहला वीडियो कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे टेस्ट सेक्शन में मैंने दे रखे हैं, लोक नृत्य टेस्ट 1 करके। आप वहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चंस लगाइए, बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स इसके सेकंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय।